पानीपत के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज की जानकारी ये है कि 29 जनवरी रविवार को गोहाना में अमित शाह जी गृह मंत्री अपने मोटा भाई आ रहे हैं और उनसे कुछ समस्याएं हैं अपने प्रदेश की। उन समस्याओं के साथ उनका स्वागत करेंगे और जय हिंद सेना उनका घेराव कह सकते हो, आप सवाल जवाब कह सकते हो, समस्याओं के समाधान के लिए कह सकते हो, पहुंचेगी। ये जय हिंद सेना ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें 300 इनकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे और 1857 क्रांतिकारी साथी। किसी को कोई भी किसी तरह की सार्वजनिक समस्या है सरकार से संबंधित लेके तो वो 70 27 811 पर कॉल कर सकती है। अब बात ये है कि जिन समस्याओं को लेके उनके पास जाएं, क्योंकि सरकार तक न्यू कहा है भाई कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, गुड 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 चल रही है, तो हम ये बताएंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर किसान जो है वो आज सड़कों पे है। किसानों को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी क्रांतिकारी किसान भाई हैं, कि 29 तारीख को ट्रैक्टरों का जो मुंह है वो गोहाना रैली की तरफ कर दें गंडे लेकर, ताकि अमित शाह जी को पता चले, मोटा भाई को पता चले कि हाँ ये समस्या है। ये जो आज बताओ है अभी 8 रुपये 10 रुपये बढ़ाया है, उससे वो मुझे नहीं लगता कि काफी है। तो वो अब एक ना अपनी कहावत है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी कि बकरी जो है ना मिंगण दे देगी, दूध दे देगी लेकिन मिंगण कर करके, तो ये सरकार है बकरी। और किसान अगर अपने ट्रैक्टर का मुंह 29 तारीख की मोटा भाई की रैली की तरफ कर देंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच, आप लोगों को पता है, अपने अधिकारों के लिए गांव के लोगों के लिए बैठे हैं, सरपंचों को भी मैं तो ये कह रहा हूँ 29 तारीख है मोटा भाई के वहां पे आओ, बैठो और बताओ उनको समस्या। बेरोजगारी की आप लोगों ने देखा होगा, जो बेरोजगारों की बात हमने निकाली थी, तो उसमें जो बेरोजगारों का सीईटी का सवाल है या एचटेट का सवाल है या भर्ती जो खाली पड़ी है वैकेंसी उनका सवाल है, उन सब इशू को लेकर बेरोजगार भी पहुंचे हैं। फैमिली आईडी का लेके है, आपको पता है, फैमिली आईडी को लेके बीपीएल कार्ड काट रखे हैं 10 लाख, वो भी लोग वहां पहुंचे हैं। कर्मचारी हैं वो परेशान है, वो भी पहुंचे हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, तो वो जो जेएनयू में नारे लगे थे, लिखे गए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो उनका भी तो हिसाब देना चाहिए ना, उन्हें बतानी तो चाहिए कि अपने आप पे लगवा दें, अपने आप पे लिखवा दें और अपने आप आगे न कर दें इशू। तो हम याद दिलाने के लिए हरियाणा की जो समस्याएं हैं गृह मंत्री जी के सामने समस्याएं लेकर उस दिन पहुंचेंगे। और विपक्ष वालों को भी हम तो ये कह रहे हैं, मोटा भाई से डरने की ऐसी जरूरत है नहीं, वो भी आदमी है, कोई मानस थोड़ी खावा है, वो भी रोटी तो खावा है। तो इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हिम्मत दिखावे, हरियाणा की जो जनता परेशान है सरकार से, वो इशू लेकर वहां पर जावे, दिखावे कि देखो ये इशू है। नहीं तो बाकी किसान हैं, सरपंच हैं, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन काट दी गई है, वो सब लोग वहां पर पहुंचेंगे और हम सबको न्योता दे रहे हैं। और भाई हम तो जय हिंद सेना की तरफ से तो वहां जावे ही जावेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो डर लगता नहीं, जिन्हें डर लगा है वो टाल कर दियो। मोटा भाई आ रहे हैं तो मोटा भाई का हरियाणा की समस्याओं से स्वागत करेंगे। कोई सवाल है तो आपका बता दो। नवीन जी, ये जय हिंद सेना खोलने का क्या, इसके पीछे मोटिव क्या है? कई साल से आप राजनीति से भी दूर रहे हैं, ये मोटिव क्या है? जय हिंद सेना कोई दुकान नहीं है, खोलने का मतलब नहीं, गठन है ये, और ये पुनर्गठन है। आपको जानकारी नहीं हो तो ये आज से 18 साल पहले बनी हुई थी, और अन्ना आंदोलन आ गया था तो अन्ना आंदोलन में इन्वॉल्व हो गए थे, ये पहले से ही है, गैर राजनीतिक संगठन है। इसका मतलब है कि जनता की आवाज उठाना, जनता को शेर बनाना, जनता अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े, सरकार को जगाना, जनता को जगाना, इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई। जैन जी, पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो सांड पटक दिया गया था आपके द्वारा, इस बार क्या पटकने वाले हैं आप? तो सांड आगे सांड गिर देखिए, फर्क पड़ा, अच्छी बात कर रहे हैं। वो केस लाग रहा है, इतना ही चल रहा है हमारे ऊपर।
काले झंडे भी दिखाए थे, रास्ते भी रोके थे, तो उसके अमित शाह के तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं। तो मैं तो ये विपक्ष वालों को कह रहा हूं इतना डरने की जरूरत नहीं है। मोटा भाई रोटी खाता है, मानस थोड़ी खावे है। जनता परेशान है, जनता की समस्या है, उसके लिए खड़ा होना सीखो। बेशक इनकी फाइल बना रखी है तो भाई ये तो नजामा नहीं, हमारी तो कुछ फाइल बन रही नहीं। अब इनकी भाषा में कह लो, देशी भाषा में कह लो, नंगड़ है, और हम तो जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पे। किसान जो आंदोलन कर रहा है, जो हड़ताल पे बैठा है, डिमांड कर रहा है 450 रुपए का रेट आना चाहिए, आप कहाँ तक जायज मानते हैं? आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक? मैं इतना ये जायज मानता हूँ। देखिए, कोई भी पॉलिसी जब बनाई जा रही है, मैं अभी आज ही देख रहा था, कमेटी ने बनाया, उस कमेटी ने भी नहीं मेरा गया गंडा है, यो डंडा है, यो की है कि नहीं है, बना दे उसमारी थी, मतलब 3 आई ही बनाए कमेटी, बोला इस कमेटी। अरे किसान संगठन है, किसान है, उनसे बात करे सरकार, अपनी भी स्थिति बताओ। किसान ये तो नहीं चाहोगे ना कि भाई सब कुछ हमने दे दो और सारा देश भूखा मरे, ऐसा तो नहीं है। जब किसानों के साथ बैठा जाए और वो बताया जाए, किसान बताओगे कि जी देखो इतनी लागत आती है, हमारे को कुछ बचेगा ही नहीं, आप कम से कम इतना तो करो। सरकार ये बताओ भाई देखो हमारी स्थिति ये है, हम इतने देखें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसमें उनसे रिलेटेड जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, उनसे जैसे आप मिलकर बैठ कर बात कर लें। वो 390 मांगे हैं, 400 राज्यों हैं, 450 कहे हैं, वो जितना भी है कम से कम ये तो बताओ ना। फिर सरकार दूसरी तरफ ये कहती है अगर देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, वो तो नहीं देते हैं। इसी तरह सरपंचों का मामला है, अरे सरपंचों में ताकत दो। ये बुढ़ापा पेंशन है, सरपंच बना हुआ है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति का आदमी है, उसकी भी तो जिम्मेदारी न कुछ है, वो साइन कर दे हाँ भाई ये लायक है विधवा पेंशन के लिए, ये बुढ़ापा पेंशन के लिए है, ये बीपीएल है कि नहीं है। गांव के लोगों को ज्यादा पता है या चंडीगढ़ बैठा कोई आदमी उसको ज्यादा पता है? ग्राम सभा को आप पावर दो कि ग्राम सभा में तय होंगे ये, अगर उस दिन होंगे, बताओ किस किस का बीपीएल बनाना, किस किस का बुढ़ापा पेंशन है, किसकी विधवा पेंशन है। अब गांव के सरपंच को पता है ना इस बात का, तो कौन विधवा नहीं है। अब किस 5 साल के बालक की फैमिली आईडी दे रखी 5 लाख इनकम गांव। तो मेरा कहने का मतलब है जिसका इश्यू हो, सरकार उन लोगों से कंसर्न करके बात करके अगर कोई पॉलिसी तय करती है तो मेरे ख्याल में ठीक है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा इशू आ रहे। जो बारात आप लेकर के गए, दुल्हन लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए? 50,000 मिलनी है, 50,000 दुल्हन मुख्यमंत्री साहब ने कही है, लेकिन हमने कहा है जितनी वैकेंसी खाली सारी नंबर है। दुल्हन का मतलब नौकरी है, दुल्हन का मतलब है समस्याओं, उन समस्याओं का समाधान है। अब 50,000 सीएम साहब कह रहे हैं अगर भी 50,000 निकाल देंगे, हालांकि उन्होंने 3 साल में 10,000 वैकेंसी निकाली है। अब वो कह रहे हैं कि 50,000 निकाल देंगे हम। 50,000 सफिशिएंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार एक बार ये तो बता दे भाई, मैं कह रहा हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है, वो कह रहे हैं 5 लाख नहीं है जी, ये 2 लाख ही खाली है। 2 लाख भर दो यार, किसकी बात देख रहे हो? 2024 के चुनाव की? बेरोजगारों को क्या आपने एक राजनीतिक रूप से फुटबॉल बना रखा है? क्या उसी पर राजनीति करनी है कि चुनाव आओगा तो फुटबॉल के मारेंगे लात? क्यों भाई, जब वैकेंसी खाली है तो भर क्यों नहीं रहे? तो हम तो यही कह रहे हैं आज बेरोजगारों की बात सब मेरे दौरे तो किसान भी आगे नु कहीं भाई हमारी भी एक बरात काट दे, बुढ़ापा पेंशन वाले भी नु कह हमारी भी एक बरात काट दे। यार मेरा तो इतना बहुत है कोने, 10 लाख रुपये मजा वो पड़ा, 2 लाख रुपये हमारे दौरे दान चंदा आया था, 8 लाख रुपये कर्जा हो गया उस बरात का ब्याह का। तो कांग्रेस बीजेपी वाला तो कह दो आप 4-4 लाख रुपये दोनों दे देंगे, हमारा कर्जा उतर जाए। आमतौर पर देखा जाता है नवीन आज कहीं ना कहीं शांत स्वभाव क्या रिश्ते? अरे शांत को ना यार, मेरा 3 दिन हो गया आपसे डरा, मैं तो आप महने लग रहा हूँ क्योंकि 29 तारीख का प्रोग्राम करना जरूरी था। गला खराब हो रहा है, 3 गोली लेकर आया हूँ तो कहीं भी, और के करूं मैं ये नो बताओ। ये स्पष्ट कीजिए, आप घेराव करेंगे या अमित शाह से समस्या से अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे, क्या है भाई? वो उसको तो कूच कराएगी, जय हिंद सेना है, वो ज्ञापन के देना है, ज्ञापन के ऊपर हम थोड़ी दिया रहे हैं। ज्ञापन तो आदमी जब भाई शुरू में दिए जा रहे हैं, जब रुक के मार मार के कहने लग रहे क्या समस्या है, किसान धरने बैठे हैं, वो दिखता को ना गया, आंख फूट रही है। सारे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं, वो आंख फूट रही है सरकार की। तो सेना जय हिंद सेना तो कूच करेगी और इन समस्याओं को लेकर समस्या बताओगी। हम बताने लग रहे भाई, सीआईडी बताने लग रही, पुलिस बताने लग रही, सब तक कहने लग रहे हम। तो हमारा कहने का मतलब ये है अमित शाह जी मोटा भाई यहाँ आ रहा है तो उसको ये बताना कि हरियाणा में कुछ गुड नहीं है, ये समस्याएं भी हैं।
अपने मुख्यमंत्री से पूछे यो के कदर हो रहा है, सब कुछ तो क्यों हो रहा है। हमारा मतलब यो है और तब नक्की करना है भाई साहब। कितने आदमी सब रहेंगे आपके साथ? आदमी आया कुछ नहीं बेरा भाई, मैं मेरी गैल 4 आदमी, मैं इतनी गारंटी रखा हूँ, फालतू कोई गारंटी नहीं। जिसकी समस्या उसकी आओ ही मरत है। बेरोजगार ही बरात में भी हम तो नहीं सोच रहे थे 100-200 आ जाए, 200 आदमी की बरात भी बतेरी हो है, 200 की ना आवे तो 5 आदमी की भी बरात हो, हम तो उसने लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा 5000 आदमी आ गया तो अपने आप आए, मैं थोड़ी लानिया हूँ, अपने आप आए। आप लोगों ने देखे नहीं, अपने आप आए, अपने आप लोग आओगे जिनकी समस्या वे आओगे। मेरे लक्ष्य से 4 और से 5 आओ। अपना काम है झंडा ठाकर चालना, आवाज ठाना और लोगों को भी बताना। मैं कहने दिला रहा सारे सरपंचा ने, सारे किसाना ने कहने लगा भाई जितने भी हैं उड़े समस्या का समाधान है सबका, सारे आ जाओ। और सीएम साहब था मैंने को हूँ, कोई जरूरत ना आदमी इकट्ठे करने की उड़ा है, मैं अपने आप कर दूंगा। तू तो रैली करेगा, मैं रैला कर दूंगा उड़ा है, क्यों टेंशन ले है। एक आदमी की भी जरूरत नहीं। और बताओ सीएम साहब था, हम ये कह रहे हैं एक भी आदमी बुलाने की जरूरत नहीं, हाँ आकर स्टेज पे बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां। लेकिन हम तो अपने ये झंडे डंडे बैनर तो लेकर आओगे भाई देखो ये समस्या है, वो तो दिखाओगे हमको। यार कोई उड़े डले थोड़ी मारना हुआ है ना, तो हम सीएम साहब ने डरने की जरूरत नहीं, ना तो हम डले मारनिया, ना हम उड़े जूते मारनिया। लेकिन हम फूल भी नहीं मारेंगे भाई, जो ये चाहो है फूल मारो, ये थोड़ी मतलब है। ये तेन बाहरों फूल बरसाओ बोला तुम्हारा गृह मंत्री आया, आया होगा भाई, हम समस्या ठाओगे। गृह मंत्री हमारा, हमारे देश का गृह मंत्री है, अपने अमित शाह है, मोटा भाई है, ये प्रॉब्लम है। ये विपक्ष वाला तो भी नहीं हूं मैं, ये विपक्ष वाले से डरा रखे मैंने वो तब समस्या ठाना छोड़ दो। तुम अमित शाह मोटा भाई है कह के दिखा दो, इन तो मोटा भाई है ना कह दो, इतने बूढ़े डरा रखे हैं बताओ। मेरे पता है पहले तो केस लग रहे अमित शाह वाले, एक और लग जाएगा क्यों और क्यों ना। आवाज तो उठाओगे भाई, मुर्दे तो है नहीं, सीधी बात है। कितनी समस्याएं हैं जो आप कहते हैं अवगत कराएं? कितनी मोटी मोटी देखो, मोटी जो कति मोटी समस्याएं हैं। अब बहुत बड़ी समस्या हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। आप समझो ये 3-3, 4-4, 5-5 साल तक भर्तियां अटकी खड़ी हैं। 11 लाख बालक हैं जो सीईटी वाले थे, एचटेट वाले 2 लाख बालक हैं, वैकेंसी खाली पड़ी हैं। हम ये कह रहे हैं उन वैकेंसियों को भर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह तो ब्याह नहीं हो रही, इसीलिए बारात निकालनी पड़ी थी। एक सामाजिक समस्या भी हो गई है ये, क्योंकि बिना नौकरी के कोई ब्याह नहीं हो रहा, तो ना तो ब्याह हो रहे भाई, ना नौकरी मिल रही है। इनके मंत्री ने, ये अध्यक्ष ने कही थी, बहुत बड़ी समस्या है। किसान है वो परेशान है, कर्जे में है, वह बहुत बड़ी समस्या है। 65 से गांव है, सरपंच बनने से 2 साल में रुपये खागी सरकार, उनके पैसे गामा ये सरपंच के थोड़ी खाए, गामा ही खाए हैं। पूरे हरियाणा में वो बैठे हैं धरने पे, क्यों बैठेंगे भाई वो, ये आप सोच के देखो। कर्मचारी हैं वे दुखी, सारे कच्चे कर्मचारी ला दिए, सारे को शोषण रोजगार निगम चला रखा है, उसमें जब जी करें जिसने ला दें, जब जी करें उसने हटा दें हैं। जेन्युइनली मैं तो फालतू नहीं डिमांड कर रहा, मैं तो 5-4 डिमांड की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, जो पूरे अक्रॉस हरियाणा में लोगों को प्रभावित कर रही है। और बताओ।